दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। लूसेंट जीके के सीरीज़ का ये मेरा छठा लेक्चर है। आज मैं बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो काइंडली कंसंट्रेट हो जाएं और वीडियो को ध्यान से देखें, चीज़ों को मेमोराइज करें। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो है शुद्धोदन। वो एक शाक्यगढ़ के मुखिया थे। उनकी माता माया देवी थी, जिनका मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। इनका जो लालन पालन किया था वो उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जैसा आप सभी लोग जानते हैं सिद्धार्थ है। पहले पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही कर दिया गया, जिससे उनको एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम यशोधरा था। राहुल जब कपिल वस्तु की सैर पे निकले थे एक बार, तो उन्होंने 4 मुख्य रूप से दृश्य देख लिया था। एक बूढ़ा आदमी को देख लिया था, एक बीमार आदमी को देख लिया था, एक मृत्यु पे पड़ा हुआ आदमी था उसको देख लिया था, एक सन्यासी को देख लिया था। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद उनके मन में जो है काफ़ी सांसारिक व्यथा समस्याओं से व्यथित हो गए, और उन्होंने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में जो घर का त्याग कर दिया। जब उन्होंने घर का त्याग किया तो बौद्ध धर्म में इसको एक नाम दिया गया। इसका क्या नाम है? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद ये जो है वैशाली के अलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए, और अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा, अस्सी नामक 5 साधक मिले। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महामाना, असागी नामक 5 साधक मिल गए थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने किया, और लगभग 35 साल की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना मतलब फाल्गु नदी के किनारे जो है पीपर के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान के लिए साधना की थी, तो वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो है बुद्ध कहा जाने लगा था, और जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हो उसी को जो है आज हम बोध गया बोलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश को बहुत ही साधारण जो उस समय की भाषा थी पाली, उसमें दिया था उन्होंने। बुद्ध ने अपने उपदेश जो कौशल, कैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में भी दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिया था, जहाँ उसकी राजधानी जो श्रावस्ती है वहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम उपदेश वहीं पे उन्होंने लोगों को दिया था। इनके जो मुख्य अनुयायी हैं उनमें जो है 3 लोगों का नाम आता है, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है उसमें एक चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा भोजन में दिया गया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। वहाँ चूँकि कुशीनारा में मल्ल राज्य था,
तो मल्लों ने जो है इनका काफ़ी अच्छे तरीके से इनका अंत्येष्टि संस्कार किया। और ऐसा सुनने में आता है कि मरने के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में डिवाइड करके उन पे 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष जानकारी त्रिपिटक जो पाली भाषा में है उससे प्राप्त होता है। बुद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, उसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। तृष्णा को बुद्ध ने दुख का मेन कारक माना है। और बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, हीनयान और महायान संप्रदाय। भिक्षुक, बौद्ध धर्म में भिक्षुक वे होते थे जो धर्म प्रसार करते थे। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक बोला जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु पूछता है एग्जाम में कितना होता था, तो 15 साल होता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई थी, उनका विवरण आपको मैं बता रहा हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इनका समय है पहले का 483 ईस्वी पूर्व, दूसरे का 383 ईस्वी पूर्व, तीसरे का 255 ईस्वी पूर्व और अंतिम चौथा जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में। पहला जो है राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। पहले का जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, दूसरे का साबाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्र सित्तिस और चौथे का वसुमित्र और अश्वघोष। और किस राजा के समय में हुआ था? पहला जो है अज्ञातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में हुआ, तीसरा अशोक के समय में और चौथा जो है कनिष्क के समय में ये बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण भी बुद्ध के दिन ही हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उल्लेख अपने उपदेश में किया है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने 8 मार्गों की बात कही थी, जिसके साधक इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिनको पालन करने के उपरांत मनुष्य को भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, यानी मोह माया समाप्त हो जाता है जीवन से और वो निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म ये प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाथ बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी।
इन सब बात जानकारी के बाद मैं वीडियो को लेक्चर बंद करता हूँ और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर मिल जाए। धन्यवाद।